खुद हम लगभग 20 तारीख को शिविर लगवा रहे हैं, निःशुल्क शिविर 20 तारीख को लगेगा। पीजीआई के और बनारस के बीएचयू के डॉक्टर, लमसम 20 डॉक्टर आ रहे हैं। उसका ये हमारा एड्रेस इसका है, रोहतास जिला में पड़ रहा है। आपके दिनारा विधानसभा है, और दिनारा विधानसभा यहाँ पे धनसुई मोड़ के नाम से जो रूट जाता है, बक्सर जाता है। एक कुछ हमारे यहाँ फ्री जाए, गरीब है, अगर कोई मरीज है और असहाय है, अफोर्ड नहीं कर पाते वो तो उसके लिए हमने निःशुल्क के लिए बोला है कि नहीं आप ले जाइए, अपना काम कराइए। हाँ, इलाज भी बहुत, जब भी हम लोग 12 बजे रात में भी कॉल करते हैं डॉक्टर साहब को, तुरंत अपना गाड़ी भेज देते हैं। फोन भी रिसीव हो जाता है फटाक से। हाँ, कितने बजे, 12 बजे, 1 बजे, कभी भी कॉल कीजिए, एक बार में कॉल रिसीव करते हैं। ये नहीं, डॉक्टर साहब की लगन है, वो चीज़ है कि वो इस दिनारा को देना चाहते हैं। कुछ चीज़ें इस दिनारा के, इस रोहतास क्षेत्र के, इस कोजस क्षेत्र के लोगों को वो चीज़ देना चाहते हैं। कम उम्र में यहाँ इस शीर्ष तक पहुँचने का काम किए, और इनका एक बहुत परिवार का संस्कार रहा, माता पिता का प्रयास रहा, जो कि पढ़ा लिखा करके इस शीर्ष तक पहुँचाने का काम किए। और जहाँ भी जिस भी स्थिति में रहते हैं, और हम लोग जब भी बात करते हैं डॉक्टर साहब से, तो तुरंत उसका रिप्लाई देते हैं। और मैं उम्मीद है कि कोई भी आदमी, अगर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और मंजिल पर पहुंचने वाला आदमी ईमानदारी से ही काम करता है। तो ये भी निगेटिव ग्रुप था, ब्लड मिल नहीं पाता है, नहीं मिल रहा था, तो कहीं नहीं मिला था। फिर हमने डॉक्टर साहब का याद आया, कहीं और भी, हम भी कहीं और थे, वहाँ से फ़ोन किए, डॉक्टर साहब तुरंत नंबर दिए, और हमारा टेंशन खत्म हो गया फिर इससे। कि फ्यूचर की सोच क्या रखे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस पर जाऊँगा, क्योंकि जब आप आईसीयू तक अगर आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक आपके दिमाग में बहुत बड़ी चीज़ें चल रही है। मेंटलिटी यही बैठा है कि बहुत बड़ा काम करना है यहाँ पे, करना है। हाँ, दिनारा में लगभग हमको लग रहा है कि बहुत बड़ा सेंटर खड़ा करना है यहाँ पे। हाँ जी, और हम लोग का के लिए एक बहुत बढ़िया सुविधा रखना है गरीबों के लिए स्पेशल जी, कि लोग कहीं भटके ना, बनारस और पटना ना उसका अब तो खुद हम लगभग 20 तारीख को शिविर लगवा रहे हैं, निःशुल्क शिविर 20 तारीख को लगेगा। पीजीआई के और बनारस के बीएचयू के डॉक्टर, लमसम 20 डॉक्टर आ रहे हैं। उसका लगभग आपको 10 दिन में प्रचार प्रसार स्टार्ट हो जाएगा, और निःशुल्क शिविर 20 तारीख को, लगभग 20-22 को यही डेट फिक्स किया जाएगा। जैसे ही डेट आएगा उस शिविर का भी, वो भी आपको भारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा बहुत जल्दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि मैं नहीं सोचा था कि आदर्श हॉस्पिटल में इतने, क्योंकि मैं जब इंट्रो ले रहा था तो मैंने देखा कि बिल्डिंग्स हैं नहीं, तो व्यवस्थाएं क्या होगी। लेकिन जब आप बता रहे हैं कि आईसीयू हम देंगे आने वाले समय में, और एक ऐसा हॉस्पिटल में खड़ा करने वाला हूँ जो कि शायद लोग अगर एकदम क्रिटिकल केस फंस जाए रातों में, तो उनको बनारस या पटना रेफर ना करना पड़े, वो आदर्श हॉस्पिटल में आएगा, उनकी जान बचेगी और खुशी खुशी घर जाएगा। जी, हम खुद से काम करते हैं सर, रिस्पॉन्स देते हैं कोई भी क्रिटिकल केस हो क्षेत्र में। मान चलिए है, अभी रात को एक क्रिटिकल केस आया था, बहुत बढ़िया से मैनेज हुआ जी। चलिए, अच्छी बात है। और आप भी जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, वो एक बार आदर्श हॉस्पिटल में आएँ जरूर। हालांकि कहने की बात तो है नहीं, इतने कम समय में जब लोगों की पहचान बनी है, लोग पहचान नहीं इस हॉस्पिटल को, तो बताने की आवश्यकता है नहीं। ऐसे डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा एड्रेस की बात करूँ प्रॉपर, अगर लोग जानना चाहेंगे कि एड्रेस अगर कैसे, कन्फ्यूजन लोगों को हो जाता है। ये हमारा एड्रेस इसका है, रोहतास जिला में पड़ रहा है। आपके दिनारा विधानसभा है, और दिनारा विधानसभा यहाँ पे धनसुई मोड़ के नाम से जो रूट जाता है, बक्सर जाता है। एक कोचस से भी आता है, ये हाईवे है। हाँ, ये हाईवे है, यही धनसुई मोड़ पे उतर जाएंगे, दिनारा बोल के धनसुई मोड़ से मात्र 10 कदम आगे है। 10 कदम आगे जी। और स्क्रीन पे आपको नंबर भी चल रहा हो, और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है। और कोई भी समस्या हो, या फिर एम्बुलेंस ही क्यों ना हो, कोई भी गांव, छोटा भी क्यों ना गांव हो। एक और कहना चाहेंगे, जिस भी रात बिरात इमरजेंसी में और गरीब के लिए हमारा एम्बुलेंस फ्री जाएगी। किए हैं, बहुत बार किए हैं जी। डॉक्टर साहब, वो तो किए हैं आप, लेकिन ऑन द कैमरा आप बोल रहे हैं कि गरीबों के लिए फ्री जाएगी, अपना आप तेल देंगे। क्योंकि आमतौर पे देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले उसका चार्ज रखते हैं अपने एम्बुलेंस का। हमारे यहाँ फ्री जाएगी। गरीब है, अगर कोई मरीज है और असहाय है, अफोर्ड नहीं कर पाते वो तो उसके लिए हमने निःशुल्क के लिए बोला है कि नहीं आप ले जाइए, अपना काम कराइए, कहीं भी जाना हो या मेरे ही आना हो, कोई चार्ज नहीं। कोई चार्ज नहीं है भाई। हॉस्पिटल, सोचिए, आदर्श हॉस्पिटल की एक बड़ी उपलब्धि कि वो आपको एम्बुलेंस भी फ्री दे रहे हैं। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, और इस आदर्श हॉस्पिटल के बारे में क्या सोचते हैं और क्या जानते हैं, और कितने साल से, थोड़ा सा इनसे भी जानने की कोशिश करें। परिचय में दे दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस न्यूज़ को, जो कि, और मेरा नाम ऐसे मुन्ना यादव हुआ, नरौर पंचायत, कोचस ब्लॉक, रोहतास, बिहार से। और ये आदर्श हॉस्पिटल का नाम जो हमारे साथियों द्वारा मेरे
हमारे यहाँ आया तो इन यहाँ पे मैं अपना पहली बार जब मैं कदम रखा तो यहाँ का पहले तो मैंने नाम देखा कि आदर्श हॉस्पिटल से ही इस डॉक्टर साहब की आदर्शता झलकती थी, है ना। तो मैं सोचा कि ज़रूर ये परिवार आदर्श होंगे, डॉक्टर साहब भी आदर्श होंगे। मैं एंट्री किया, यहाँ का व्यवस्था देखा तो मैंने बहुत खुश हुआ और अपने साथियों के माध्यम से बहुत सारे साथियों से मैं बोला कि यहाँ पर हम लोगों को आना चाहिए, हम लोगों का ट्रीटमेंट होना चाहिए। और बहुत बार हम लोग आए यहाँ पे। इतने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि का है डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे इसके हाँ, इसके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा डॉक्टर साहब को कि कम उम्र में यहाँ इस शीर्ष तक पहुँचने का काम किए। और इनका एक बहुत परिवार का संस्कार रहा, माता पिता का प्रयास रहा, जो कि पढ़ा लिखा करके इस शीर्ष तक पहुँचाने का काम किए। और इनको मैं बधाई दूंगा कि ये अपने मेहनत के बल पर आज इस शीर्ष तक पहुँचने का काम किए हैं डॉक्टर साहब। परिचय में दे दीजिए थोड़ा। जी, हम दिनारा से, मैं यहीं दिनारा मेरा दुकान है, रोहतास फर्नीचर। आप तो दिनारा के रहने वाले, खैर है, ठीक है। आमतौर मान लीजिए तो दूसरे गांव के रहने वाले, सागर हुआ, लेकिन प्रॉपर आप दिनारा के रहने वाले हैं, तो इस हॉस्पिटल के बारे में बेहतर जानते होंगे। अच्छा, डॉक्टर साहब की एक ख्वाहिश है कि बहुत जल्दी यहाँ ICU आने वाला है, क्या लगता है? हमें पूरा, हम अपने यकीन के साथ पूरा कहेंगे कि मेरा यकीन कह रहा है और मेरा विश्वास कह रहा है कि डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं वो करेंगे। इसलिए कि हम, सबसे बड़ी बात होती है लोगों के बीच या कोई भी इंसान हो, उसके अंदर में जब किसी सामने वाले व्यक्ति को यदि इज्जत मान सम्मान रखता है अपना काम करते हुए, तो जाहिर सी बात है कि उस व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो डॉक्टर साहब हॉस्पिटल चलाते हुए और सारा अपना काम करते हुए समाज में भी अपना पहचान बनाए रखे हैं और सामाजिक काम करते हैं। और इसमें से थोड़ा समय निकाल कर कैसे भी समाज में पहुंच जाते हैं और जहां भी जिस भी स्थिति में रहते हैं, और हम लोग जब भी बात करते हैं डॉक्टर साहब से तो तुरंत उसका रिप्लाई देते हैं। और मतलब ऑन द स्पॉट या पहुंचना होगा पहुंच जाएंगे, और नहीं तो पहुंचने से नहीं भी पहुंचते हैं और रह कर भी यहाँ से जो काम इनसे होने लायक है, जैसे बनारस में कोई हमारा मरीज फंसा है, कोई दिक्कत हो गया, तो हम लोग डॉक्टर साहब सलाह लेते हैं, डॉक्टर साहब तुरंत वहाँ बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले का बात है, ब्लड का नहीं मिल रहा था, जो ब्लड होता है ब्लड ग्रुप, एक मरीज गया था, उनका ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा था, तो AB नेगेटिव ग्रुप था, ब्लड मिल नहीं पाता, नहीं मिल रहा था, तो कहीं नहीं मिल रहा था। फिर हमने डॉक्टर साहब का याद आया, कहीं और भी, हम भी कहीं और थे, वहाँ से फ़ोन किए, डॉक्टर साहब तुरंत नंबर दिए और हमारा टेंशन ख़त्म हो गया फिर से। और वो हमारे आदमी से डॉक्टर साहब लगातार बातें करते रह गए और उनको ब्लड दिलवाए और दिलवा करके उनका सारा काम वहाँ पर व्यवस्थित करवाए, और इससे हम बहुत खुश हुए। और उस दिन से तो हम पूरा विश्वास कर गए कि डॉक्टर साहब और भी मतलब हमारे नज़र में और ऊपर हो गए। डॉक्टर जी, मेरा नाम राम अवतार हुआ और मैं कोचस से हूँ। और मैं सुना था कि यहाँ दिनारा में एक आदर्श हॉस्पिटल खुला है, तो मैं उसी लिहाज से घूमते फिरते चला आया और यहाँ आप भी मौजूद हैं, इसके लिए धन्यवाद है। और हमने देखा बहुत तरह की सुविधाएं हैं, डॉक्टर साहब से भी बात हुआ और हमें उम्मीद है कि कोई भी आदमी, अगर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और मंजिल पर पहुंचने वाला आदमी ईमानदारी से ही काम करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भविष्य भी अच्छा रहेगा। अच्छा, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी उपलब्धि है डॉक्टर साहब की। मैं देखूँ तो सोच की कर लेके चलूँ, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, आपने इधर आ जाइए। अगर सोच की भी लेके चलूँ डॉक्टर साहब की, कि अंदर से ही बहुत ही खुशी हुआ कि इस हॉस्पिटल में, हम लोग आमतौर पर किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ की व्यवस्थाएं भी देखने की कोशिश करते हैं, सिर्फ कि क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद यही लगा कि नहीं, डॉक्टर साहब की लगन है, वो चीज़ें कि वो इस दिनारा को देना चाहते हैं कुछ चीज़ें, इस दिनारा के, इस रोहतास क्षेत्र के, इस कोचस क्षेत्र के लोगों को वो चीज़ें देना चाहते हैं जो लोग दूर जाना, हमेशा दूर जाते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो यहाँ के, जो मैं देखूँ आम क्षेत्र के लोगों के, कि कहीं ना कहीं अगर क्रिटिकल केस होता है तो लोग पटना, बनारस इधर भागते होंगे। लेकिन डॉक्टर साहब की एक सोच बनी है कि मैं इस आदर्श हॉस्पिटल को ऐसा बना दूं कि अपने क्षेत्र के लोग जो कि दूर दराज ना जाए, है ना जी। क्या कहना चाहेंगे, परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम रंजन कुमार, मैं कोचस ब्लॉक के नरवर पंचायत से हूँ
और हम लोग यहाँ पर बहुत बार इलाज करा चुके हैं, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलता है। अच्छा। हाँ, इलाज भी बहुत, जब भी हम लोग 12 बजे रात में भी कॉल करते हैं डॉक्टर साहब को, तुरंत अपना गाड़ी भेज देते फोन भी हैं। रिसीव हो जाता है फटाक हाँ, से। कितने बजे, 12 बजे, 1 बजे, कभी भी कॉल कीजिए, एक बार में कॉल रिसीव करते हैं ये और तुरंत गाड़ी भेज देते हैं। ऐसा नहीं कि चलो अंधेरा हो गया, रात हो गया है तो फ्लाइट मोड में फोन करके हम सो गए। नहीं नहीं, कभी भी इनको कॉल कीजिए, तुरंत गाड़ी भेजेंगे। और कहीं ना कहीं हाँ, इससे कि जो भी डॉक्टर होते हैं इनकी ये दायित्व होता है कि मैं अपने फ़ोन को साइलेंट न रखूं, फ्लाइट मोड न रखूं और अपनी सेवा देते रहूं। तो डॉक्टर साहब की शायद शुरू से मानसिकता रही है कि मैं लोगों के लिए ही खड़ा हूं। जी जी जी। और ये शायद हमें लग रहा है कि ये जो हॉस्पिटल है बहुत जल्दी आप लोग के लिए वरदान साबित होने वाला, क्योंकि यहाँ आईसीयू भी आने वाला है। जी जी, बहुत आयुष्मान कार्ड भी आने हाँ हाँ, बहुत बढ़िया हो जाएगा, वो सुविधा मिलने लगेगा तो। चलिए, बहुत जल्दी आप लोगों को इस आदर्श हॉस्पिटल में बहुत बड़ी बड़ी सुविधाएं मिलने वाली है। और डॉक्टर साहब जो एक लेके चल रहे अपने अंदर कि मैं जो आयुष्मान कार्ड लाने वाला हूँ, यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है और आईसीयू, तो बहुत जल्दी आप लोग को ये सारी सुविधा आदर्श हॉस्पिटल में देखने को मिलेगी और आप लोग को दूर दराज जाने को नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा लास्ट में कि एम्बुलेंस इस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर साहब के द्वारा एम्बुलेंस पूरा समर्पित कर दिया गया है जनता की सेवा के लिए। तो भाई देर किस बात की है, अगर आप भी बेबस हैं, लाचार हैं, अगर चाहते हैं कि नहीं क्यों ना पैसे के अभाव में आप किसी को लेने जाना चाहते हैं, लेने जा पाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और स्क्रीन पे भी नंबर चल रहा है, आप कॉल करके फटाक से एम्बुलेंस मंगा सकते हैं। मैं संतोष, भारत न्यूज़ TV 24, जय हिंद।